हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट 19 के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। आपको क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, उस सीरीज से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अम्बालाल साराभाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बैक हैट हैकर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से है। हमें बताना है कि कंप्यूटर में जो है डायल अप इंटरनेट एक्सेस से क्या लाभ होता है। तो हमें पता है कि इसका आंसर है यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? जब एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे कहते हैं बस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बस टोपोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों को सवर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि का संरक्षण। आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 है प्राणोद्योग स्वतंत्रता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो यह किस पंचवर्षीय योजना का ध्येय था? तो यह था ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यह गठित की गई थी जिससे बीपीएल परिवारों की पहचान हो सके ग्रामीण नगरीय स्तर पर हासिम समिति की सिफारिश से। क्वेश्चन नंबर 9 है, नियमों का सेट क्या कहलाता है? नियमों का सेट कहलाता है प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो यह है ऑप्शन सी यहूदी धर्म। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की भारत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? भारत का प्रथम 1526 में हुआ था, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में, जिससे क्वेश्चन नंबर 12 है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? यह किया था मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता के शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? हमें पता नहीं कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन ए है कि भारत कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदेही जमींदारों की थी, गांव के रईस जमींदारों को किराया देते थे, ऑप्शन बी इसका असंगत है। ऑप्शन सी और डी भी इसके सही हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम
किसके सुझाव पर कांग्रेस रखा गया था? यह सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कांग्रेस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने मिलकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाअभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? किस संविधान का उल्लंघन करने पर किसका निष्कासन की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा शुरू की जाती है? राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में क्या था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में, जिसकी समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद 1929 में साइमन कमीशन आना था, परंतु उससे इलेक्शन की वजह से ब्रिटेन में इलेक्शन थे तो 1927 में ही भारत में समीक्षा के लिए भेज दिया था। तो यहाँ तक द्वैध शासन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 का निम्न में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे के प्रावधान के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है, निम्न में से कौन से अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? हमें बताना है कि अधिकतर प्रावधान किस स्रोत से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रोता की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है श्रेणी 1 के तहत। उत्तोलक के प्रकार है 3, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, विचार? यह कौन सा भाग होता है? यह होता है कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से। हवा को मापते हैं एनोमीटर से। ध्वनि की माप की जाती है डेसिबल से और आवृत्ति की माप की जाती है हर्ट्ज से। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल समुद्र तटीय मरुस्थलों के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है नामीबिया का मरुस्थल और अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? सॉरी गाइस, कौन सा युग्म असंगत है? बताना कि कौन सा युग्म असंगत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमालय। एंडीज की उत्पत्ति हुई है अभिसरण सीमा के द्वारा, रॉकीज की अभिसरण के द्वारा और पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत के, और हिमालय की उत्पत्ति हुई प्लेटों के टकराने से। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तरंगों का मापन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश
भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है, तो यह कारण है प्लेट विवर्तनिका क्रिया के द्वारा। प्लेट विवर्तनिका का जो था हैरिस हेस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगों को सतह पर सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है? तो सतह पर सर्वप्रथम दर्ज की जाती है पी तरंगे। यह तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन सी है? तो यह है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे विपिन चंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतर गमन को फिलिप एम होसन ने क्या कहा है? तो यह कहा है पॉपुलेशन इम्प्लोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।